अब हम लोग दो फंक्शन देखेंगे जिसका काम है, एक तो टाइम आउट का और दूसरा इंटरवल का। ठीक है, तो टाइम आउट क्या होता है कि टाइम आउट में आप एक नंबर ऑफ स्पेसिफाइड मिली सेकेंड वेट करते हैं किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने का। जैसे अभी क्या होता है, मान लो आप चाहते हो कि जब वेब पेज खुले और उसके ठीक 10 सेकेंड के बाद या 5 सेकेंड के बाद आप चाहते हो कि कोई एक मैसेज दिखे, ठीक है, एक अलर्ट दिखे 10 सेकेंड के लेकिन बाद, मतलब वेब पेज खुल चुका है और 10 सेकंड के बाद आप ये काम करना चाहते हो, तो ऐसे चीजों को बोलते हैं टाइम आउट, मतलब एक इंतजार के बाद कोई भी काम करना। तो उसको कैसे करेंगे अभी हम लोग वो देखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है सेट टाइम आउट। ठीक है, विंडो जो है ऑब्जेक्ट उसी का ये फंक्शन है, तो आप बिना विंडो के भी यूज कर सकते हो, जैसे अलर्ट बिना विंडो डॉट के यूज करते हो। तो हम लोग यहाँ पे विंडो डॉट ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन का नाम है सेट टाइम आउट। इसमें दो पैरामीटर पास होता है। पहला एक फंक्शन जिसको आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, तो मान लो मैं बनाता हूं माई फंक्शन, इस नाम का एक फंक्शन बनाएंगे जिसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। और दूसरा पैरामीटर में हम मिली सेकेंड्स में बताते हैं कितने देर इंतजार करना है। तो जैसे 5 सेकेंड अगर इंतजार करना है तो यहां पे लिखो 5000। ठीक है, तो अब हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं उसी नाम का, माई फंक्शन के नाम से, जो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं फंक्शन माई फंक्शन। ठीक है, और इसके अंदर एक अलर्ट करवा देते हैं। अलर्ट में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि प्लीज सब्सक्राइब, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ये रहा। अब देखो, मैं अपने वेब पेज को रिफ्रेश करूंगा, उसके बाद 5 सेकेंड के बाद एग्जीक्यूट होगा चीज। ठीक है, ये देखो, अब मैं यहां पे इसको रिफ्रेश करने जा रहा हूं, रीलोड करने जा रहा हूं। ठीक है, देखो मैंने रीलोड कर दिया है। अब देखो 5 सेकेंड के बाद अलर्ट आएगा, अभी नहीं आएगा। देखो 5 सेकेंड हुआ तो अलर्ट आ गया, प्लीज सब्सक्राइब आ गया। तो इसी को बोलते हैं टाइम आउट। इसमें क्या होता है कि एक टाइम बताते हो, जब वो टाइम खत्म हो जाता है, उसका इंतजार खत्म हो जाता है, उसके बाद एक फंक्शन का नाम जो आपने बताया है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यही है सेट टाइम आउट। अब ये एक आईडी रिटर्न करता है, तो आप चाहो तो उसको किसी वेरिएबल में सेव भी करवा सकते हो। तो यहां पे आप कर सकते हो लेट टाइम आउट आईडी, टाइम आउट आईडी कर दो इसको, इसका नाम करवा दिया। अब ये टाइम आउट इसलिए काम आता है कि मान लो कि आपने स्क्रिप्ट में लिखा है कि टाइम आउट पे कुछ करें, और एक सिचुएशन पे, एक किसी कंडीशन पे आप चाहते हो कि ये चीज एग्जीक्यूट ना हो। अगर ऐसा हो तो बंद कर दो और नहीं हो तो टाइम आउट चलने दो। ठीक है, तो आप इसको बंद करने में आपको ये वेरिएबल काम आएगा। इस वेरिएबल में क्या होता है, टाइम आउट का यहाँ पे आईडी रिटर्न होता है। ठीक है, अगर ये इंतजार कर रहा है तो आप बीच इंतजार में ही बंद कर देना चाहते हो। जैसे अलार्म होता है ना कि आप सुबह उठ गए और अलार्म आपने 5 बजे का सेट किया था, पर आप 4:30 में उठ गए। अब आप चाहते हो कि 5 बजे क्यों बजेगा, तो पहले अलार्म बंद कर दो। तो उसी के लिए तो यहां पे आईडी स्टोर होता है इसका। ठीक है, तो उसको बंद करने का तरीका क्या है, आपको बस यहां पे नीचे लिख देना है क्लियर टाइम आउट, क्लियर टाइम आउट, और यहां पे उस वेरिएबल का नाम दे देना है जो यहां पे भी आपने स्टोर करवाया था। ठीक है, तो मैं इसका नाम दे देता हूं। अब देखो, अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो 5 सेकेंड के वेट करेगा ही नहीं, वो तो पहले ही उसको खत्म कर देगा। देखो नहीं होगा, एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे आया उसने सेट टाइम आउट कर दिया कि 5 सेकेंड के बाद ये करूंगा, और उसके बाद जैसे ही वो 20 नंबर लाइन पे आया उसने टाइम आउट कर दिया। जनरली आप ऐसे नहीं करते हो, आप यहां पे कुछ इस तरीके से लिखोगे कि इफ ऐसे, ठीक है, इफ चेक करोगे, उसके बाद यहां पे ऐसा करोगे। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कब करेंगे हम लोग। तो मान लो आप चाहते हो कि ये मैसेज तभी दिखाया जाए जब कोई लॉगिन ना हो। ठीक है, यहां पे सब्सक्राइब के जगह पे आप यहां पे ऑप्शन देते हैं प्लीज रजिस्टर का मैसेज, लेकिन अगर कोई पहले से ही रजिस्टर करके लॉगिन किया हुआ है तो उसको क्यों दिखाना। तो इस तरीके से आप यहां पे इफ वाले कंडीशन में आप चेक करोगे कि क्या वो पहले से रजिस्टर है और लॉगिन है। अगर है तो आप इस चीज को हटा दो, और अगर नहीं है तो ये टाइम आउट लगा रहेगा, 5 सेकेंड के बाद उसको दिख जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में ये काम आएगा। अब दूसरा जो हमारे पास फंक्शन है उसका नाम है सेट इंटरवल। उसका काम क्या है, देखो इसका काम क्या था कि एक जो भी आपने टाइम स्पेसिफाई किया है उसके बाद एक बार एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं सेट इंटरवल, उसका काम क्या है कि आप जो स्पेसिफाइड टाइम बताओगे उतने के बार बार वो रिपीट करता रहेगा।
जैसे कोई भी काम आप चाहते हो कि 3-3 सेकंड के बाद रिपीट हो, तो आप उस ये वाला फंक्शन यूज करोगे सेट इंटरवल। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं वो भी देख लो। हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है सेट इंटरवल। इसमें भी सेम बिल्कुल उसी तरीके से दो पैरामीटर पास होता है। पहला, आप कोई भी फंक्शन बना लो, मान लो मैं fun नाम से कोई फंक्शन बनाता हूं, और दूसरा आप टाइम बताते हो मिली सेकेंड में ही कि कितने देर के बाद करना है। तो मान लो हर 2 सेकंड के बाद करना है, तो मैं यहाँ पे 2000 करता हूं। 2000 इसलिए क्योंकि मिली सेकेंड में दिया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास एक फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन बना लेते हैं fun नाम से। फंक्शन fun बना लिया। अब यहां पे करते हैं console.log और यहां पे लिख देते हैं प्लीज सब्सक्राइब। ठीक है, ऐसा लिख दिया। ओके, इसको कोटेशन में लेना था, मैंने नहीं लिया, ये रहा। अब ये क्या होगा, अब मैंने सेट इंटरवल कर दिया है, मतलब fun नाम का जो फंक्शन है ये हर 2 सेकंड पे एग्जीक्यूट होगा। सेट इंटरवल का मतलब क्या है कि स्पेसिफाइड टाइम पे वो बार बार एग्जीक्यूट होगा, मतलब हर एक 2 सेकंड पे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो यहां पे देखते हैं हम लोग। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और Ctrl+Shift+I करूंगा। अब देखो ये हर 2 सेकंड में प्लीज सब्सक्राइब लिखता रहेगा। ये देखो यहां पे देखो काउंटिंग बढ़ रहा है, काउंटिंग बढ़ रहा है, इसका मतलब यहां पे बार बार लिखा जा रहा है। देख रहे हो, ये हर 2 सेकंड में यहां पे लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है। ठीक, अच्छा अब एक चीज और, जैसे उसमें हम लोग क्लियर करते थे टाइम आउट, इसी तरीके से इसमें भी कर सकते हैं। मान लो हम लोग चाहते हैं कि यूजर को एक बटन दे दिया जाए, उस पर क्लिक कर दे तो ये वाला बंद हो जाए। ठीक है, तो वो कैसे करोगे, एक काम करता हूं, उसके लिए मैं फटाफट बटन बना लेता हूं एक, और इसमें लिखता हूं क्लियर, क्लियर इंटरवल कर देता हूं, और इस बटन को एक आईडी भी दे देते हैं, आईडी इक्वल टू btn। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको btn1 नाम का एक वेरिएबल में सेव करा लेते हैं, मतलब वो उसका रेफरेंस ले लेते हैं document.getElementById से, और यहां पे आईडी दे देंगे हम लोग btn। अब यहां पे क्लिक इवेंट लगा देते हैं, btn1 डॉट क्लिक, सॉरी ऐड इवेंट लिस्नर होगा, ऐड इवेंट लिस्नर, और यहां पे हम लोग पास करेंगे क्लिक इवेंट, क्लिक, और यहां पे हम लोग देते हैं फंक्शन, ये क्या करना है, तो एक एनोनिमस फंक्शन बनाते हैं फटाफट। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इस इंटरवल को क्लियर करना है, तो क्लियर करने के लिए हमें इसका रेफरेंस तो चाहिए ना, तो मतलब इसका आईडी चाहिए, तो इसको भी हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। वैर से बना लेता हूं, लेट से जनरली बनता है, बट वैर से भी बना सकते हो। अब तो वैर भी यूज कर लो, कभी कभी वैर भी यूज कर लो, याद रहेगा वैर भी कुछ होता है। अब देखो यहां पे मैं लिख देता हूं t1। ठीक है, इस नाम का एक वेरिएबल बना दिया t1। जो सेट इंटरवल है ये जब एग्जीक्यूट होता है तो अपना एक आईडी रिटर्न करता है, तो वो अभी t1 में स्टोर हो गया। तो इस t1 को हम लोग यहां पे यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो देखो, यहां पे हम लोग एक फंक्शन यूज करेंगे क्लियर टाइम आउट। ठीक है, सॉरी क्लियर इंटरवल, टाइम आउट नहीं है, अभी हम लोग इंटरवल ये करने वाले हैं। तो क्लियर इंटरवल, और इसके अंदर हम लोग ये जो वेरिएबल है इसको पास कर देंगे, बस। अभी देखो अब क्या होगा, अब मैं यहां रिफ्रेश करता हूं, पास एक बटन आ गया, और यहां पे देखो प्लीज सब्सक्राइब, बार बार ये बढ़ता चला जाएगा, हर 2 सेकंड पे ये बढ़ता चला जाएगा। अब मान लो मुझे अभी रोकना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक कर दूंगा। मैंने क्लिक इंटरवल पे क्लिक कर दिया, अब देखो ये बढ़ना बंद हो गया, ये जो काउंटिंग था यहाँ पे प्लीज सब्सक्राइब का वो बढ़ना बंद हो गया, इसका मतलब एग्जीक्यूट होना बंद हो चुका है चीज। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत जगह पे आपको काम आएगा। ठीक है, लॉजिकल चीज है।